पर पहुंची फोर्स। पराग नारायण रोड स्थित है बिल्डिंग। महिला फोर्स के साथ बड़ी संख्या में यहां पर फोर्स मौजूद। बिल्डिंग में रह रहे लोगों को निकाला जा रहा है। बिल्डिंग में रह रही महिलाओं को बाहर करा जा रहा है। पुरुषों को पुलिस सिपाही पकड़कर बाहर कर रहे हैं। आज से बिल्डिंग के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होनी है। देखिए, जो बड़ी कार्रवाई है वो इस बिल्डिंग पर होनी है। महिला पुलिस के साथ बड़ी संख्या में वहां पर फोर्स मौजूद है, पहुंच चुकी है बिल्डिंग पर। लखनऊ के यजदान बिल्डर की बिल्डिंग पर फोर्स पहुंची है। पराग नारायण रोड स्थित है बिल्डिंग जहां पर फोर्स पहुंची है। महिला फोर्स के साथ बड़ी संख्या में वहां पर फोर्स मौजूद। बिल्डिंग में रह रहे लोगों को बाहर निकाला जा रहा है, महिलाओं को भी वहां से बाहर निकाला जा रहा है। संवाददाता सिमाब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सिमाब, देखिए, इस बिल्डिंग पर अब महिला फोर्स के साथ साथ बड़ी तादाद में फोर्स पहुंच चुकी है। पहले दर्शकों को ये बताएं, क्या कुछ पूरा मामला है जिसके चलते यह बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण करवाया जाएगा? देखिए, यजदान बिल्डर की जो ये बिल्डिंग है, इसको लखनऊ विकास प्राधिकरण ने अवैध बताया था और कुछ दिन पहले इसमें ध्वस्तीकरण की कुछ कार्रवाई हुई थी। उसके बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई रुक गई तो इसमें यहाँ पे लोग रहने लगे आकर, जिन लोगों ने रजिस्ट्रियाँ कराई थी। ये बिल्डिंग के पास ही हम खड़े हैं, इसकी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि आप देख सकते हैं कि एलडीए ने मामूली कार्रवाई की थी, लेकिन यहाँ पे जो लोग थे वो रह रहे थे। अब सबसे बड़ा सवाल इस बात का खड़ा होता है कि कल रात जिस तरह से पुलिस ने यहाँ रह रहे लोगों को बाहर किया और ध्वस्तीकरण की कार्रवाई को आगे जो है वो कंटिन्यू जारी रखने की बात कही है, लेकिन सवाल इस बात का है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण उस वक्त कहाँ था जब ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी। अभी ये माना जा रहा है कि बिल्डिंग पे कार्रवाई होगी, बिल्डिंग का ध्वस्तीकरण होगा, लेकिन जिन लोगों ने, सैकड़ों लोगों ने यहाँ पे फ्लैट्स ले रखे हैं, उनका पैसा डूबता हुआ साफ तौर पर नजर आ रहा है। जिन्होंने जीवन भर की पूंजी इन फ्लैटों में अपनी खपा दी, तमाम नौकरी पेशा लोग थे जिन्होंने अपनी जिंदगी भर की कमाई यहाँ पे खपा दी है। कुल मिलाकर कार्रवाई होगी तो बिल्डर तो जेल चला जाएगा, लेकिन बर्बाद वो लोग हो जाएंगे जिन्होंने इस बिल्डिंग में अपने खून पैसे की कमाई लगाई थी। लेकिन एलडीए ने उस वक्त ये कार्रवाई शुरू की जब ये बिल्डिंग पूरी तरह से बनकर तैयार हो गई और अब वहाँ पे ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की जानी है। बहरहाल आज अभी तक यहाँ पर कोई नहीं पहुँचा है और ये माना जा रहा है कि शायद रविवार है, इस वजह से कार्रवाई कल से शुरू हो। लेकिन एलडीए के जो अधिकारी हैं या एलडीए के जो अभियंता हैं, जब बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था उस वक्त उन लोगों ने मोटी रकम लेकर इस अवैध निर्माण को जो है वो कराने का काम किया था और अब जब अधिकारी बदले हैं, लोग बदले हैं, तो अब इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है। सिमाब, लेकिन देखिए, अब इस बिल्डिंग को तोड़ा जा रहा है, तमाम कार्रवाई बिल्डर पे की जा रही है। आपने पहले बताया कि बिल्डर तो जेल चला जाएगा, लेकिन वो तमाम लोग जो अपनी मेहनत की गाढ़ी कमाई इस बिल्डिंग में लगाए हैं, हर किसी का सपना होता है सिमाब घर। लोग अपनी जिंदगी में खासा, जो मिडिल क्लास फैमिली होती है जो फ्लैट्स लेते हैं इस प्रकार के, वो खासा अपनी मेहनत की कमाई से जिंदगी में एक घर खरीद पाते हैं। इन लोगों ने अपनी मेहनत की कमाई तो उसमें लगा दी, फ्लैट खरीद लिए। जब पूरा फ्लैट बन गया, पूरी बिल्डिंग बन के तैयार होगी, तब इस पर कार्रवाई की जा रही है। जो लोगों ने अपना पैसा लगाया है, क्या उनको लेकर कोई नोटिस जारी की गई कि किस प्रकार से बिल्डर से क्या उनके पैसे वापस दिलाए जाएंगे? कोई भी इस प्रकार की बात अभी तक सामने आई? लखनऊ विकास प्राधिकरण सिर्फ जो है वो जब बिल्डिंगें बन जाती तो उनको तोड़ने का काम करता है। उससे ये मतलब नहीं है कि किसने अवैध निर्माण करवाया है, क्या किया है और किसका कितना खून पसीने की कमाई लगी हुई है। अब लखनऊ विकास प्राधिकरण के जो अफसर हैं वो इस बात को कह रहे हैं चूंकि ये बिल्डिंग अवैध है, इस बिल्डिंग को नजूल की ज़मीन पे बनाया गया है, तो उस वक्त कार्रवाई क्यों नहीं हुई जब जो है वो ये बिल्डिंग बनकर तैयार हो रही थी। जब बिल्डिंग कंप्लीट हो गई, इसकी रजिस्ट्रियाँ हो गई, सैकड़ों लोगों ने अपने नाम इन फ्लैटों को खरीद लिया और अपने परिवारों को एक आस दी कि हमारा निजी मकान हो गया है। उस सूरत में अब इसके ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हो रही है और इसके लिए जितना बिल्डर जिम्मेदार है उतना कहीं ना कहीं एलडीए के अधिकारी भी जिम्मेदार हैं कि फ्रॉड करके अगर यहाँ पे बिल्डिंग तैयार की गई तो उस वक्त एलडीए के अफसर और अभियंता कहाँ थे जब पैसा लेकर इस बिल्डिंग का निर्माण करा रहे थे। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि एलडीए कार्रवाई करेगा, बिल्डर पर कार्रवाई होगी, लेकिन जो मरेगा वो बीच का आम आदमी मरेगा जिन्होंने, सैकड़ों लोगों ने यहाँ पर अपनी जिंदगी भर की कमाई लगाई थी और वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाएंगे।
सिमाब, एलडीए और तमाम वो अधिकारी उस वक्त कहाँ रहते हैं जब ये बिल्डिंग बनना शुरू होता है? क्या सबसे बड़ा सवाल तो ये भी उठ के आता है कि क्या राजधानी में बिना परमिशन के बिल्डिंग बन रही थी? आखिर अब कैसे इन लोगों को पता चला? क्या पहले से इस बात की इन्हें जानकारी नहीं थी? जब लोग अपनी गाढ़ी कमाई से रजिस्ट्री करवा रहे थे, रजिस्ट्री हो रही थी, क्या तब भी प्रशासन को पता नहीं चला कि अवैध है बिल्डिंग? अब ये बिल्डिंग गिराई जा रही है। उन तमाम लोगों का क्या जिन्होंने अपना गाढ़ी कमाई, अपना पैसा इसमें लगाया है? पहले इन्हें नोटिस क्यों नहीं था? पहले इन्हें इस बात का जरा सा भी भनक क्यों नहीं था कि ये बिल्डिंग अवैध जमीन पर बन रही है? देखिए, लखनऊ विकास प्राधिकरण या जो दूसरे प्रशासनिक विभाग हैं, वो अगर चाहते तो ये बिल्डिंग का निर्माण ही नहीं हो पाता। उन लोगों को क्या इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि ये बिल्डिंग नजूल की ज़मीन पे बन रही है उस वक्त जब इस बिल्डिंग का निर्माण हो रहा था? दूसरी बात, ये बिल्डिंग जब बनकर तैयार हो रही थी, एलडीए के अभियंता और अधिकारी मोटी रकम ले रहे थे, तो उस वक्त भी इनको एहसास नहीं था कि ये बिल्डिंग अवैध ज़मीन पर बन रही है और ये बिल्डिंग अवैध है। जब लोगों ने इस फ्लैटों की रजिस्ट्री करा ली और ये फ्लैट कंप्लीट हो गए तो यहाँ पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई हुई। बहरहाल इसमें क्या अब उन अधिकारियों पे भी कार्रवाई होगी? जब ये बिल्डिंग बन रही थी वो उस वक्त एलडीए में पोस्टेड थे, क्या उनको नहीं पता थी? उन अधिकारियों पे भी तो कार्रवाई होनी चाहिए ना, जब वो पोस्टेड थे और ये बिल्डिंग बन के खड़ी हो गई। देखिए, कभी ऐसा आपको अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ। लखनऊ में सैकड़ों अवैध इमारतें हैं कि जिस पे कार्रवाई हुई हो, साथ में एलडीए के अभियंताओं पे या अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, कभी ऐसा नहीं हुआ। इसलिए शायद मनोबल लखनऊ विकास प्राधिकरण के अभियंताओं और अधिकारियों का बढ़ा रहता है, क्योंकि उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्डर की बिल्डिंग तोड़ी जाएंगी, उसने गलत किया, लोगों से पैसे ऐंठे, और जाहिर है कि जो अधिकारी थे उन्होंने भी पैसे लिए, लेकिन मर गया बीच का आदमी जिसने पैसे यहाँ पर लगाए थे। बहरहाल बहुत कार्रवाई, बड़ी कार्रवाई बिल्डर पे होगी तो उसको जेल भेज दिया जाएगा, उस पर एफआईआर होगी, लेकिन उन लोगों का क्या जिनके यहाँ पे लाखों रुपए फंसे हुए हैं, वो अपना सर पकड़ कर रह जाएंगे और उनके लिए अब आगे की दुनिया जो है वो अंधेरी नजर आने लगेगी। ऐसे सैकड़ों परिवार हैं जिनकी हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल, तमाम जानकारी के लिए आपका शुक्रिया सिमाब।